नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और चर्चा का विषय है टाटा पावर का शेयर। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि माई9 के पेज पर लगातार हमारे वीडियोस के नीचे अपने सवाल भेजते हैं, जिसमें टाटा पावर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और आज तो वैसे भी क्योंकि खबर आई है जिसकी वजह से शेयर में काफ़ी अच्छा एक्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है। आज जो तेज़ी बनी है कितनी टिकाऊ है, कितनी लंबी चलने वाली है, क्या नए लक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। पहले ये समझिए कि आज इस शेयर में कितना एक्शन देखने को मिला, कितनी तेज़ी बनती हुई दिखी है। 7% तक का इंट्राडे उछाल आज हमने टाटा पावर के शेयर में बनता हुआ दिखा है। इंट्राडे हाई की बात करें तो 445 रुपए तक का जो लेवल है वो भी टाटा पावर के शेयर ने आज के सेशन में छुआ है। एक महीने से अगर आप देखेंगे तो रेंज बाउंड था स्टॉक और आज अगर आप देखेंगे स्टॉक में जमकर एक्शन बनता हुआ दिखा है। इस साल की बात करेंगे तो 34% और एक साल में 63% का रिटर्न ऑलरेडी ये शेयर डिलीवर कर चुका है। आज की तेजी के बावजूद अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई से शेयर आपको 5.5% दूर नजर आएगा, क्योंकि आज 445 का हाई जरूर बनाया इसने, लेकिन 471 रुपए का इसका 52 वीक हाई है जो कि इसने 2 अगस्त को ही छुआ था। तो वहां से भी देखें तो करीब 5.5% के आसपास की दूरी आपको अभी भी स्टॉक में नजर आएगी। अब आज क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है जिस वजह से स्टॉक में इतना ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। कल शाम दरअसल इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करी है, स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी है। उसके मुताबिक तमिलनाडु में इनका एक सोलर सेल प्लांट है, सोलर सेल का उत्पादन होता है उससे और उसके साथ साथ मॉड्यूल का उत्पादन होता है और वहां से इन्होंने सोलर सेल का जो उत्पादन है उसकी शुरुआत कर दी है। TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है TP सोलर, जिसने ये जो उत्पादन का कामकाज है उसकी शुरुआत कर दी है। ये TPREL भी अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर की ही सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी फर्दर जो आगे सब्सिडरी कंपनी है TP सोलर, उसने ये जो कामकाज की शुरुआत है वो यहाँ पे करी है। इस प्लांट की जहाँ तक बात है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, 4.3 गीगावाट या फिर 4300 मेगावाट की इसकी कुल उत्पादन क्षमता होने वाली है, जिसमें से 2 गीगावाट की जो क्षमता है उसका कामकाज ऑलरेडी यहां पे शुरू कर दिया गया है। ये जो सोलर सेल का उत्पादन कंपनी ने शुरू किया है। बाकी की जो 2 गीगावाट की कैपेसिटी है वो कंपनी की ओर से बताया गया कि अगले 4 से 6 हफ्ते में शुरुआत हो जाएगी और अगले कुछ महीनों में जो पीक आउटपुट है 4.3 गीगावाट का या फिर 4300 मेगावाट का, ये आने वाले कुछ महीनों में पीक प्रोडक्शन तक भी ये प्लांट पहुंचता हुआ नजर आएगा, जिसमें 4300 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है वो कंपनी ने निवेश भी की है। आपको बता दें कि सोलर सेल का उत्पादन कल शुरू हुआ है, लेकिन इन्होंने जो सोलर मॉड्यूल की उत्पादन की शुरुआत है वो पिछले साल ही कर दी थी। अक्टूबर 2023 से अगर आप देखेंगे इनके जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उसकी इन्होंने पहले से उत्पादन शुरू कर भी दी थी। और कुल मिला के देखा जाए, चाहे आप सेल्स की बात करें चाहे आप मॉड्यूल्स की बात करें, तो कुल जो क्षमता है वो 4.3 गीगावाट की होगी, जो कि आने वाले कुछ महीनों में आती हुई दिखेगी। अच्छी बात यह है कि जिन्होंने सोलर मॉड्यूल्स के उत्पादन की शुरुआत करी थी वो सरकार की जो ALMM यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हो चुकी है और इस कंपनी को उम्मीद है कि जो सोलर सेल्स का उत्पादन शुरू हुआ है ये भी सरकार की जो ALMM लिस्ट है उसमें शामिल होती हुई नजर आएगी और इसको लेकर सरकार की ओर से बहुत जल्द घोषणा भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं किस क्वालिटी, किस स्तर पर इनका जो उत्पादन है वो होता हुआ नजर आ रहा है और सरकार से मंजूर शुदा है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं हाई क्वालिटी के हैं, जो कि फिलहाल देखा जाए जो इनके खुद के प्लांट्स हैं वहीं पर लगते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनकी खुद की भी प्लांट्स की जो क्षमता है वो आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी। जहां तक सोलर कैपेसिटी की बात है तो पहले ये अपनी क्षमता जो है खुद की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हुए नजर आएंगे और जिस तरह से मैंने कहा इनकी क्वालिटी काफ़ी हाई है। बाद में जैसे जैसे इसकी क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी प्लांट की, बाद में ये जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या दूसरे जो प्लांट लगाने वाले लोग हैं उनको भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए नजर आएंगे। ये पहला मौका नहीं है, इन्होंने सोलर सेल का उत्पादन शुरू किया है। इससे पहले भी अगर आप देखें तमिलनाडु से पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में भी इनके पास एक प्लांट है जहां पे सोलर सेल और मॉड्यूल्स का उत्पादन होता है। सोलर सेल की जहां तक बात है तो 530 मेगावाट और सोलर मॉड्यूल्स की अगर आप बात करेंगे तो 682 मेगावाट की जो उत्पादन क्षमता इनके पास बेंगलुरु प्लांट में भी है। और अब यहां पे तमिलनाडु में नया प्लांट शुरू किया गया है जिसकी कैपेसिटी 4.3 गीगावाट की होगी और इसी वजह से इस खबर के चलते ही हमने देखा है जो उत्पादन शुरू हुआ है उस वजह से शेयर में आज एक्टिविटी देखने को मिली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब इस स्टॉक में करना क्या है। ये जो नई उत्पादन क्षमता शुरू हो गई है, क्या इसके बाद अब नए टारगेट्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं? तो हमने मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि इस शेयर में अब मौजूदा लेवल से अगर आपको बड़ी तेजी देखनी है तो 455 460 ये जो लेवल्स हैं उनका पार होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 445 तक का जो सफर है स्टॉक ने आज ऑलरेडी तय कर लिया है। अगर
455 460 पार हो जाता है तो 520 तक के जो टारगेट्स हैं उसकी भी तैयारी ये स्टॉक करता हुआ नजर आ सकता है। जिनके पास ये शेयर है उसको वो ऑलरेडी होल्ड कर सकते हैं और उस केस में आपको 415 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। ये केवल छोटी अवधि के जो ट्रेडर्स हैं या फिर छोटी अवधि के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बात है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेश की तैयारी कर रहे हैं, टाटा पावर में उतरना चाहते हैं तो थोड़ा करेक्शन का आपको वेट करना होगा और नीचे में 380 से 360 ये रेंज है। इस रेंज में अगर आपको ये शेयर मिलता है गिरावट पर तो आप चाहें तो स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो। नो डाउट शेयर अच्छी खबर के चलते आज मूव होता हुआ नजर आया है, आगे तेजी बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो थोड़ा डिप्स का, थोड़ा गिरावट का इंतजार कर लें अगर आप टाटा पावर में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो। टाटा पावर फोकस में है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।